हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज का लेक्चर है नंबर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जेनोटाइप, फेनोटाइप एंड पनेट स्क्वायर। ये है चैप्टर नंबर 9, दैट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे तो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे सिंपल सा क्वेश्चंस में, ठीक है। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था कि ग्रेगर मेंडल जो थे उन्होंने क्रॉस किया टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट को, ठीक है। तो F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट टॉल निकले और F2 जनरेशन में शॉर्ट भी निकली। बट हियर इज द मिस्ट्री, वेयर डिड द ड्वार्फ ट्रेट गो। मतलब ये जो F1 जनरेशन में जब सारे के सारे टॉल निकले तो ड्वार्फ वाला ट्रेट कहाँ गया। डिड इट डिसअपियर फॉर एवर, मतलब क्या कि ये गायब हो गया हमेशा के लिए। तो इसका आंसर है नहीं, ये गायब नहीं हुआ है। तो आज हम देखेंगे कि वो मिस्ट्री कहाँ गायब हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सो मोनो यानी कि वन, कल ही मैंने बताया था कल वाले वीडियो में, राइट। सो मोनो यानी कि वन, और a monohybrid cross is a cross between two organism that differ in only one pair of contrasting trait। यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म का क्रॉस होता है जहाँ पे वो लोग सिर्फ एक पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट में अलग होते हैं, जैसे कि टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट। बाकी सारे प्लांट सेम होंगे, जस्ट उनका हाइट डिफर करेगा, एक टॉल होगा एक शॉर्ट होगा, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे क्या है, हाइट सिर्फ डिफरेंस है, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है ना। सो नेक्स्ट आता है व्हाट आर जीन्स। जीन्स क्या है। सो जीन जो है इज अ बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। याद करने वाली बात है, जीन इज अ बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। अब देखो जीन क्या करता है, कंट्रोल डिफरेंट ट्रेट। जीन का काम है ट्रेट को कंट्रोल करना, जैसे कि बच्चे में आई कलर कैसा होगा, हाइट कैसा होगा, हेयर टाइप कैसा होगा, ये सब कंट्रोल होता है थ्रू जीन, ठीक है ना। ईच ट्रेट इज कंट्रोल बाय पेयर ऑफ जीन, और सारे के सारे जितने भी हमारे अंदर ट्रेट्स है, फीचर्स है, वो सारे जीन से कंट्रोल होते हैं, पेयर ऑफ जीन से, जिसको हम बोलते हैं अलील। जब जीन को पेयर में देखा जाए उसको अलील बोलेंगे। देखो समझ में आ रहा है ना। फॉर प्लांट हाइट टॉल हो जाएगा कैपिटल टी, यहाँ पे डोमिनेंट के लिए, स्मॉल टू हमेशा से डिनोट करता है रेसेसिव फॉर ड्वार्फ, ठीक है, याद रखने वाली बात है। सो सबसे पहले हम देखेंगे डोमिनेंट एंड रेसेसिव जीन क्या है। तो कल के वीडियो में हमने बताया था कि डोमिनेंट यानी कि जो दूसरे को दबा के रखे, अपने आप को सिर्फ साइन करने दे, वेयर एज रेसेसिव किसको बोलेंगे, जो कोई डोमिनेंट है वहाँ पे तो वो खुद को नहीं निखार पाएगा, राइट। जब सारे रेसेसिव होंगे तभी वो खुद को दिखा पाएगा, ठीक है ना। सो डोमिनेंट जीन एक्सप्रेस इटसेल्फ इफेक्ट इवन इफ ओनली वन कॉपी इट्स प्रेजेंट। अगर डोमिनेंट जीन का सिर्फ एक कॉपी भी प्रेजेंट होगा तो अपने आप को एक्सप्रेस कर लेगा, लेकिन रेसेसिव जीन एक्सप्रेस करेगा जब इसका बोथ कॉपी आर रेसेसिव, यानी कि स्मॉल टी प्रेजेंट है तभी वो प्लांट शॉर्ट होगा। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो वो प्लांट टॉल होगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल की बात करें तो कैपिटल टी स्टैंड फॉर टॉल, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी स्टैंड फॉर टॉल, अगेन क्योंकि टी इज डोमिनेंट एंड स्मॉल टी इज फॉर ड्वार्फ, ओके। तो आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि मेंडल ने मोनोहाइब्रिड कैसे क्रॉस किया था। तो यहाँ पे पेरेंट जनरेशन पी है, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट को क्रॉस किया था। टॉल का जेनोटाइप है लाइक कैपिटल टी और ड्वार्फ का स्मॉल टी, ठीक है ना। तो देखो इन्होंने जब किया तो यहाँ पे दो गैमेट एक साथ निकलेंगे, लाइक तो टॉल प्लांट्स गिव्स ओनली गैमेट टी। देखो टॉल है तो यहाँ से दो गैमेट निकलेंगे, राइट। तो एक होगा कैपिटल टी, दूसरा भी कैपिटल टी, तो यहाँ पे दोनों के दोनों गैमेट कैपिटल टी ही आएंगे और स्मॉल प्लांट से स्मॉल टी आएंगे, ठीक है। सो जब इन्होंने F1 जनरेशन बनाया, मतलब ये कैपिटल टी स्मॉल टी जब बनाया तो यहाँ से क्या प्लांट निकलेगा, कैपिटल टी विथ स्मॉल टी, अगेन ये इसके साथ जाएगा, फिर ये वाला इसके साथ जाएगा। सो कैपिटल टी स्मॉल टी, अगेन सेम टू सेम टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे क्योंकि ये डोमिनेंट वाला है कैपिटल टी, तो ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, राइट। सो यहाँ पे एक्सप्रेस करेगा तो क्या होगा, F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट क्या होंगे, टॉल होंगे। समझ में आया। सो यहाँ पे सारे के सारे प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी में होंगे, और क्योंकि टी इज डोमिनेंट सो सारे के सारे प्लांट टॉल होंगे, और रिजल्ट क्या हुआ, F1 प्लांट्स आर टॉल, ठीक है। तो फिर उन्होंने ये पनेट स्क्वायर मैंने अभी बताया। देखो यहाँ पे गैमेट कैपिटल टी स्मॉल टी है ना, और कैपिटल टी का जो डोमिनेंट का था कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये दोनों का क्रॉस। सो ऐसे करते हैं आप, ये अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना।
सो यहाँ पे F1 जनरेशन में सारे के सारे टॉल प्लांट आएंगे जिसका जेनोटाइप होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। जेनोटाइप हम डिटेल में पढ़ेंगे, फेनोटाइप भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। सो फिर क्रॉस किया मेंडल बाबा ने, क्या किया कि ये जो F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी वाला टॉल आया था उन दोनों को क्रॉस किया। तो देखो यहाँ से गैमेट क्या निकलेंगे, दो तरह के गैमेट निकलेंगे, एक होगा कैपिटल टी, एक होगा स्मॉल टी। यहाँ से भी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये जब दोनों एक दूसरे के साथ क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, देखो पनेट स्क्वायर देखिए। तो देखो पहले वाले जनरेशन में कैपिटल टी था और स्मॉल टी था, लेकिन हम क्योंकि F1 जनरेशन को क्रॉस कर रहे हैं तो यहाँ पे गैमेट कैपिटल टी स्मॉल टी बन रहा है और यहाँ पे भी सेम टू सेम। देखो कैपिटल टी मिलके यहाँ ये बनाएगा और कैपिटल टी स्मॉल टी बना के ये बनाएगा, राइट। फिर कैपिटल टी ये बनाएगा और फिर स्मॉल टी ये बनाएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो देखो यहाँ पे ये तीन जो प्लांट है, ये तीन जो जिसमें कैपिटल टी है, ये तीनों प्लांट क्या शो करेंगे, टॉल प्लांट। और यहाँ पे जो छोटे छोटे स्मॉल टी बचे हैं वो क्या करेगा, शॉर्ट प्लांट यानी कि ड्वार्फ प्लांट बनाएगा, ठीक है। सो देखो जेनोटाइप रेशियो क्या आया यहाँ पे हम पढ़ेंगे सब विस्तार से, ठीक है ना। जेनोटाइप मीन्स द जेनेटिक मेकअप, मतलब उसके अंदर का कैसा मेकअप था, लाइक स्मॉल टी है कि कैपिटल टी है। तो F2 जनरेशन में एक कैपिटल टी आया, आप देख सकते हैं, मजाक थोड़ी न चल रहा है ना। देखो एक कैपिटल टी आया है, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, दो आए हैं और एक स्मॉल टी आया है। तो वही बोल रहा है जेनोटाइपिक रेशियो। देखो वह यहाँ पे 1 कैपिटल टी 2 स्मॉल टी कैपिटल टी एंड 1 स्मॉल टी। तो यहाँ पे जेनोटाइपिक रेशियो होगा 1:2:1, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो फेनोटाइपिक रेशियो यानी कि उसका फिजिकल अपीयरेंस। देखो जेनोटाइपिक यानी कि उसके अंदर का अपीयरेंस, वो क्या कैरेक्टर कैरी कर रहा है, कैपिटल टी की स्मॉल टी। वेयर एज फेनोटाइपिक जो हम उसको देख रहे हैं, टॉल या शॉर्ट, राइट। तो फेनोटाइपिक मीन्स द विजिबल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो देखो टॉल प्लांट यहाँ पे कौन कौन से थे, कैपिटल टी, जिसमें कैपिटल टी होगा वो सारे टॉल होंगे। तो यहाँ पे 3 नंबर्स ऑफ कैपिटल टी में प्रेजेंट थे, राइट। तो वो सारे के सारे टॉल होंगे। और क्योंकि ड्वार्फ प्लांट सिर्फ एक ही आया था स्मॉल टी, इसीलिए फेनोटाइपिक जो रेशियो होगा वो 3:1 यानी कि 3 टॉल 1 शॉर्ट। समझ में आया। अब देखो डिफरेंस बिटवीन क्या है, डिफरेंस बिटवीन जेनोटाइप एंड फेनोटाइप। तो बहुत ही इजी है। जेनोटाइप यानी कि उसका जेनेटिक मेकअप, वो जेनेटिकली कैसे दिखता है, कैसा जीन कैरी करता है, कैसा गैमेट कैरी करता है, ओके। और फेनोटाइपिक यानी कि फिजिकल अपीयरेंस, जो हम आंख से देखते हैं। जैसे कि जेनोटाइपिक का एग्जाम्पल की बात करें तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी, राइट, ये सब हो जाएगा। लेकिन फेनोटाइपिक की बात करें तो ये प्लांट या टॉल है या फिर ड्वार्फ है, वो फिजिकल अपीयरेंस हम कैसे देख सकते हैं, ठीक है ना। और ये जेनोटाइपिक जो होता है वो हम नहीं देख सकते, वो जेनेटिक होता है, अंदर ही अंदर होता है। लेकिन फेनोटाइपिक जो होता है वो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं कि वो शॉर्ट है या टॉल है, ठीक है। सो देखो रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें तो सपोज फादर हैज जीन कैपिटल टी, मदर है जीन स्मॉल टी, और कैपिटल हमेशा डोमिनेंट को डिनोट करता है, याद रखना है, ठीक है ना। द चाइल्ड रिसीव 1 जीन फ्रॉम ईच पेरेंट। और यहाँ पे बच्चे लोग जो होते हैं वो एक जीन अपने पापा से लेके हैं, एक जीन अपने मदर से लेके आते हैं, ठीक है ना। सो देखो कॉम्बिनेशन ऑफ जीन डिसाइड द चाइल्ड ट्रेट, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही चाइल्ड का ट्रेट डिसाइड करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि F2 जनरेशन में ट्रेट जो है, मतलब ड्वार्फ वाला ट्रेट जो है रीअपियर क्यों हुआ। तो इसका आंसर है देखो, द ड्वार्फ जीन जो था वो F1 जनरेशन में गायब नहीं हुआ था, वो वहीं पे प्रेजेंट था, बस हमको दिखा नहीं, है ना, जस्ट छुपा हुआ था TT प्लांट्स में। When 2 TT plants कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट क्रॉस 1 ऑफस्प्रिंग रिसीव TT, और जब हम F1 जनरेशन को फिर से क्रॉस किया तो वहाँ पे एक ऑफस्प्रिंग ने स्मॉल टी जेनोटाइपिक रिसीव किया, जिसके वजह से हमको F2 जनरेशन में एक शॉर्ट प्लांट को भी देखने को मिला। सो द ड्वार्फ ट्रेट अपीयर अगेन, और इसी के वजह से ड्वार्फ ट्रेट जो था वो फिर से F2 जनरेशन में आया। समझ में आया। तो चलिए ये वीडियो खत्म हो गया है, तो अब अपने आप को टेस्ट भी करेंगे, राइट। सो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। देखो अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्व, यहाँ पे मोनो हाइब्रिड, मोनो यानी कि 1, कितने ट्रेट को इन्वॉल्व करते हैं, चलिए कमेंट जल्दी कीजिए। सो ऑप्शन नंबर ए इज 1 ट्रेट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फेनोटाइपिक रेशियो
फेनोटाइपिक यानी कि फिजिकल अपीयरेंस वाला रेशियो इन F2 जनरेशन, याद रखना है F2 जनरेशन, फेनोटाइपिक रेशियो F2 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। किस किस ने आंसर दिया फटाक से कमेंट में बताइए। तो इसका आंसर है 3:1 ऑप्शन नंबर सी। तो जैसे कि मैंने बताया था वीडियो के एंड में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, सो ये एग्जाम में आ सकता है। सो डिफाइन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, व्हाट इज जेनोटाइपिक, व्हाट इज फेनोटाइपिक, व्हाई आर F1 जनरेशन प्लांट्स आर ऑल टॉल, आपको ये बताना है। स्टेट द जेनोटाइपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन 1:2:1, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक्सप्लेन मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस विद पनेट स्क्वायर, मैंने इसी वीडियो में कवर किया है, तो आप वो डायरेक्ट लिख सकते हैं Ctrl+C + Ctrl+B, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन जेनोटाइपिक एंड फेनोटाइपिक, ये भी मैंने अभी अभी ऊपर कराया है। एंड क्वेश्चन नंबर 10 इज एक्सप्लेन हाउ द रेसेसिव ट्रेट रीअपीयर इन F2 जनरेशन, मतलब एक्सप्लेन करना है आपको कि रेसेसिव ट्रेट जो था वो F2 जनरेशन में कैसे अपीयर हो गया अचानक से, राइट। सो स्टूडेंट ये था ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 3 जिसमें हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को डिटेल में पढ़ा है। आने वाले कमिंग लेक्चर में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं कल शाम को 7 बजे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।